नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 139 करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय अध्ययन। विद्यालय का अध्ययन के साथ जो संबंध होगा वही संबंध आपका विद्यालय के साथ प्रयोगशाला का किसके साथ होगा वो ढूंढना है। अब देखिए, विद्यालय का अध्ययन के साथ संबंध होता है कि विद्यालय में अध्ययन किया जाता है। विद्यालय में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, अध्ययन जिसको स्टडी बोलते हैं, वो कहाँ पे किया जाता है? विद्यालय में किया जाता है। तो उसी प्रकार प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? प्रयोगशाला में प्रार्थना नहीं किया जा सकता, हल नहीं करता है। प्रयोगशाला में आदमी खेला नहीं जाता, परीक्षण किया जाता है। तो प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा परीक्षण। आपका आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षण, जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब दिए गए विकल्प में से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे चुनना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कमांडर। कमांडर को क्या किया? COMMANDER को किसमें कन्वर्ट कर दिया? ये कमांडर को कन्वर्ट कर दिया है, सीधा क्रम को उलट दिया गया। सीधा क्या किया है? क्रम को उलट दिया। सी को लास्ट में कर दिया, उसके बाद ओ को कर दिया। तो सीधा क्रम उलट दीजिए। हम क्रम उलट के लिख दे रहे हैं। पहले आर हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, एन हो जाएगा, ए हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम हो जाएगा, ओ हो जाएगा और सी हो जाएगा। देखिए, इसके क्रम को उलट के इसमें कन्वर्ट किया गया है। उसी प्रकार हम इसको क्या करेंगे? क्रम को उलट देंगे। क्रम उलटकर लिखा गया है। तो उसी प्रकार मैनेजमेंट का देखना है। MANAGEMENT को कन्वर्ट करेंगे तो पहले टी का आएगा। पहले क्या लिखाएगा? टी लिखा जाएगा। पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम टी लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। उसके बाद हमने एन लिखा, उसके बाद ई लिखेंगे, इसी प्रकार एम लिखेंगे, उसी प्रकार ई, फिर ई लिखेंगे, इसी प्रकार फिर जी लिखेंगे, इसी प्रकार फिर ए लिखेंगे। क्रम को हम केवल चेंज कर रहे हैं। एन लिखेंगे, ए लिखेंगे और फिर एम लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। तो हमारा क्या बन रहा है? TNEMEGAM। हमारा आंसर ये ऑप्शन किसमें दिख रहा है? TENMEGAMAGANAM, ये ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब जो दिया गया विकल्प है इसको संबंध स्थापित करते हुए हमें
ऑप्शन ढूंढना है। संबंध कैसे स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है WEFHY को कन्वर्ट किया है DVUSB में। ठीक है, अब देखिए इसको क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर SFCLD को का कन्वर्ट करके हमें आंसर ढूंढना है। अब इसमें क्या किया है, W को कन्वर्ट किया D में। देखिए W का उल्टा क्रम D होता है। ये क्या है, यहाँ पे यहाँ जो लॉजिक लगा हुआ है, मतलब यहाँ जो संबंध स्थापित किया गया, ये उल्टा क्रम नहीं है, ये उल्टा रूप में लिखा गया है। ये उल्टा रूप है, उल्टा रूप में लिखा गया है। इसका E का उल्टा V होता है, F का उल्टा U होता है, H का उल्टा S होता है, Y का उल्टा B होता है। ये उल्टा रूप में लिखा हुआ है। उसी प्रकार S का उल्टा क्या हो जाएगा, S का उल्टा, उल्टा का मतलब भी समझ लीजिए। W 23 नंबर पे होता है, कितना नंबर पे, और D 4 नंबर पे होता है। दोनों का योगफल 27 होना चाहिए। उल्टा का मतलब होता है दोनों का स्थानीय मान का जोड़ यदि 27 हो गया तो वो अपने आप में ठीक उल्टे क्रम में होता है। उदाहरण एक और समझिए। A यदि 1 नंबर पे है तो Z इसका ठीक उल्टा होता है जो 26 नंबर पे होता है। और जब इस दोनों को जोड़ते हैं हम तो हमारे पास 27 आता है। तो उल्टा का यही मतलब होता है कि वो अपने उल्टा क्रम में है। B 2 नंबर पे और Y 25 पे है, तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 27 आएगा। यही उल्टा स्थानीय मान होता है अल्फाबेट का। उसी प्रकार S का उल्टा क्या होता है, H होता है। F का उल्टा क्या होता है, FU होता है। F का उल्टा U होता है। C का उल्टा क्या होता है, X होता है। C का उल्टा X। L का उल्टा क्या होता है, O होता है। L का उल्टा O। और D का उल्टा क्या होता है, W होता है। ये आपका हम आंसर हो गया HUXOW। HUXOW। HUXOW हमारा ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब विकल्प जो दिया गया है उसमें से 8 और 32 का संबंध स्थापित करते हुए 6 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या संबंध होगा वो ज्ञात करना है। 8 को क्या करेंगे, जो 32 हो जाएगा। 8 को यदि 4 से गुना करते हैं तो 32, तो 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24। ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये आपके दिमाग में तुरंत आने वाला ऑप्शन पैटर्न, ये संबंध स्थापित नहीं हुआ। इसमें कोई पैटर्न नहीं लगा हुआ है जो अभी हमने आपके सामने किया। अब दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे कि 8 को 32 किया गया तो 6 को क्या करें कि हमारा आंसर ऑप्शन से मिल जाए। अब इसके लिए देखिए 8 को 32 कैसे किया है, तो 8 को क्या किया है, 8 गुना 8/2 करके 2 चौके 8, 8 चौके 32 ज्ञात किया गया। उसी प्रकार यदि 6 का हम निकालेंगे, 6 वाला निकालेंगे तो 6 गुना 6/2, 2 तिये 6, 6 18। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो हमने पैटर्न ढूंढा। पैटर्न क्या था, संख्या, दी गई संख्या और दी गई संख्या का आधा कर दिए और उसको गुना करके लिख दिए। हम वो संख्या प्राप्त कर लिए जो यहाँ 8 को 32 में कन्वर्ट किया गया। पैटर्न ढूंढ लिया हमने। इसके बीच क्या पैटर्न संबंध लगा हुआ है, हम उसी पैटर्न, सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करते हैं अगली संख्या में और हमें 18 प्राप्त होता है और यही हमारा आंसर
होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। अब विषम शब्द चुनना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये टन क्या है, क्विंटल क्या है, किलोग्राम क्या है, गैलन क्या है। ये द्रव्यमान मापने का मात्रक है। क्या है, मापने का मात्रक है। ये सब मात्रक है द्रव्यमान मापने का। क्विंटल भी वही है, किलोग्राम भी वही है, लेकिन गैलन क्या है, गैलन आयतन मापा जाता है। गैलन से आयतन मापा जाता है। गैलन से आयतन मापा जाता है। तो ये हमारे इस चारों में कौन सा भिन्न हो जाएगा, हमारा गैलन इस चारों में भिन्न है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। अब इसमें से विषम अक्षर कौन सा है, तो उसके लिए हम सबका पैटर्न लगाएंगे। एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पैटर्न क्या है। एक्स में से मतलब एक्स होता है 24 नंबर पर। देखिए एक्स टी डी, ये 24 नंबर, ये 20 नंबर और ये 4 नंबर। अब हम 24 को 20 घटाते हैं, 24 में से 20 घटाते हैं तो तीसरा प्राप्त हो जाता है। देखिए तीसरा प्राप्त हो गया। ये तो 1 का हुआ। दूसरा का देखिए टी एस ई, ये 20 नंबर, ये 19 नंबर, ये 5 नंबर। 20 में से 19 घटाएंगे तो 5 आ रहा है, नहीं। 20 में से 19 घटाएंगे तो 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन 2। अच्छा 3 का भी चेक कर लेते हैं। 3 का चेक कर लीजिए। एम डी आई, एम कितना नंबर पे होता है, एम होता है 13, 4 और ये आई होता है 9 नंबर पे। 13 में से 4 जब घटाएंगे तो 9 4 13, 9 आ गया। ये पैटर्न इसमें लगा हुआ है। तीसरा चौथा का देख लेते हैं। एस ओ डी, एस होता है 19, ओ होता है 15, डी होता है 4। अब 19 में से 15 घटाएंगे तो 4 आ रहा है। मतलब 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी सारा ऑप्शन हमारा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन 2 नंबर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विषम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को पहचानिए। अब विषम संख्या को पहचानना है। विषम संख्या को कैसे पहचानेंगे, बड़ी संख्या में ये तो सम है, ये विषम है, ये विषम सब सम संख्या है। सम से हम इसको छांट नहीं सकते हैं, भाग से छांट नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या किया है, ऑप्शन ए में 1 में 1 और 3 को जोड़ दिया। 1 और 3 को जोड़ दिया और 2 और 2 को जोड़ दिया, 4 हो गया। ऑप्शन 2 में क्या किया है, 1 और 8 को जोड़ा और 1 और 8 को जोड़ा। 1 जोड़ 8, 1 जोड़ 8 9 है। ऑप्शन 3 में क्या किया, 1 जोड़ 2, 3 जोड़ 2 करके देखते हैं। 1 जोड़ 2 बराबर 3 जोड़ 0 3। ऑप्शन 4 में क्या किया है, 1 जोड़ 5 0 जोड़ 0। आपका इस चारों ऑप्शन में केवल 5 ऑप्शन नंबर 4 जो है ये अपने पैटर्न के हिसाब से बाकी ऑप्शन के पैटर्न के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। तो हमारा भिन्न संख्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 1050, जो बाकी पैटर्न के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। हम पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, पहली और तीसरी को, पहली तीसरी और दूसरी चौथी को जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होता है वो 4 नंबर ऑप्शन में फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा भिन्न विषम संख्या में ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8।
दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। देखिए विषम संख्या को चुनने के लिए कई बार कई ऑप्शन ढूंढना होता है। अब इसमें क्या किया है, बड़ी संख्या दी गई है 4 अंकों की संख्या, इसमें से इसको कैसे छांटेंगे, तो इसको क्या किया, 4 को ऑप्शन फर्स्ट में क्या किया है, 48 32 को 4 गुना 8 किया तो हमारा तीसरा ये बन गया, ये इस दोनों को गुना कर दिया तो ये संख्या प्राप्त हो गया। यही हुआ है। ऑप्शन 2 में भी वही होगा। 7 8 55 में यदि 7 8 को गुना कर दें, 7 गुना 8 तो क्या 7 8 7 8 8 7 56, यहाँ 55 हो रहा है, यहाँ पे 55 होना चाहिए जबकि 56 हो रहा है, तो हमारा भिन्न तो यहाँ पे ही ज्ञात हो गया। लेकिन बाकी ऑप्शन भी हमको चेक करना जरूरी है। ऑप्शन 3 देखिए, 67 42 में 6 और 7 को जब गुना करेंगे तो हमारा 42 आना चाहिए। 6 और 7 को गुना करते हैं तो 6 सत्ते 42 आ रहा है, ये आ गया। देखिए ये पैटर्न काम कर रहा है। चौथा ऑप्शन को देखिए, 57 में 5735 में 5 और 7 को जब गुना करेंगे तो 35 आना चाहिए। देखिए 35 आ गया, 35 आ गया। इसका मतलब है ये सारे में, ये ऑप्शन में हमारा ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 इस बाकी पैटर्न को फॉलो, ऑप्शन 2 पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे 55 आना चाहिए था जबकि यहाँ पे 56 आया, तो हमारा इस बाकी संख्याओं में ऑप्शन 2 भिन्न संख्या है और ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है। एक पद लुप्त है, लुप्त पद यहाँ पर दिया गया है, इसको ज्ञात करना है। गामा किरणें, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें, और ऑप्शन से हमें ढूंढना है इंफ्रारेड किरणें। ऑप्शन से माइक्रोवेव नहीं होगा, माइक्रोवेव इसमें। रेडियो तरंग नहीं होगा, ये किरण है। किरण से संबंधित ध्वनि तरंगे, ये तरंग है, नहीं होगा ऑप्शन। तो बचा दृश्य प्रकाश, तो यहाँ पे ऑप्शन में दृश्य प्रकाश आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। लुप्त पद पे सही विकल्प से चयन करना है कि क्या आंसर आएगा। अब इसमें क्या है, पैटर्न लगा हुआ, एक्स टी वाई यू बी एक्स जी सी और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है। x से y में कन्वर्ट हुआ तो +1 हुआ, y से b में कन्वर्ट हुआ तो yz +1 हुआ, y से b में कन्वर्ट हुआ तो +3 हो गया, b से g में b 2 नंबर पे तो 3 के बाद 5 प्लस हो गया, यहाँ पे 5 2 7। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या क्रम लगा हुआ है, क्रम क्या लगा हुआ हमने ज्ञात किया कि एक विषम संख्या अभाज्य संख्या है। ये विषम संख्या 1 3 5 के बाद अगली विषम संख्या क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे +7 हो जाएगा और 7 में 7 जब जोड़ेंगे तो 14 होता है और 14 नंबर पे क्या होता है, n होता है। 14 नंबर पे n होता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा पहला लेटर n आ जाएगा। अब दूसरा में क्या संबंध है, दूसरा का संबंध भी देखते हैं। दूसरा में भी वही संबंध है, 20 से 22 हुआ, 20 से 21 हुआ तो +1 है, 21 से 24 हुआ +3 है, 24 से 29 हुआ तो +5 है। सी 29 नंबर पे आ जाएगा यदि हम जेड के बाद काउंट करेंगे। तो उसी प्रकार सी 5 और 7 हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 7 जोड़ देंगे सी में तो 7 3 10 और 10 नंबर पे कौन होता है,
आपका पता होना चाहिए 10 पे जे होता है। तो हमारा क्रम आंसर क्या निकल गया, एन और जे आंसर हो गया। एन और जे हमारा ऑप्शन 2 में है, एन और जे आंसर सही हो जाएगा। इस क्रम को ऐसे ज्ञात किया जाता है क्रम से, और खाली स्थान को हम भर सकते हैं। अगला संख्या है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। बुआई, जुताई, कटाई और निराई, ये फसल के उत्पादन के विषय में सारा चीज है, शब्द है। इसको हम बड़े से छोटे के तरफ लेके जाएंगे। तो जो पहले हम खेत को जोतते हैं, जुताई करते हैं, तो 2 नंबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बुआई करते हैं, 1 नंबर उसके बाद हो जाएगा। बुआई के बाद क्या करेंगे हम, जब फसल निकल जाता है तो घास पेड़ पौधा निकालते हैं, निराई करते हैं, 4 नंबर उसके बाद का। और जब फसल पक जाती है तो कटाई करते हैं। तो 21, 43 हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा क्रम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी घड़ी में 3:10 हो तो उसका जल दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। जल में बनेगा तो जल नीचे होता है, प्रथम यहाँ बनेगा। तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या होता है, जल प्रतिबिंब जब भी हो, प्रतिबिंब जब भी हो तो यह हमेशा घटाना होता है हमें 6:30 में। 6:30 में 3:20 घटा देंगे, 3:10 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20, 3:20 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। यह कहाँ तक, 6:30 तक। 6:30 के बाद जब भी समय ऊपर चला जाएगा तब हम उसमें से 18 और 30 में से घटाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। बुक का कोड 30 बीके, एग्जाम का कोड 25 EM लिखा हुआ है। तो यहाँ बुक का क्या लिखा है, देखिए तो बुक को 30 बीके लिखा, मतलब बी को यहाँ ले आया, के को लास्ट में ले आया। एग्जाम में भी वही किया है, एग्जाम में भी वही किया है, 25 EM। ई को यहाँ शुरू में, एक्स को EM, एम को लास्ट में। क्या किया है एग्जाम में भी, एग्जाम में भी किया है कि ई को शुरू में कर दिया और एम को लास्ट में कर दिया है। अब बचा 2, यहाँ भी 2 बचा, तो इसका मान होता है 15, इसका भी मान 15, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो 30। यही जोड़ लिख के यहाँ पे 30 कर दिया है। एक्स का मान 24, ए का मान 1, यही दोनों को जोड़ के यहाँ पे 25 कर दिया है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि आखिर क्या किया हुआ है। तो LOXR का भी हम जब निकालेंगे तो L को लास्ट में, R को लास्ट में रख देंगे। बचा यहाँ पे 2 OX, O का मान 15 और X का मान 24। 15 और 24 को जब जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 1 3, 39 LR हमारा आंसर निकल जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर G और S के ठीक बीच में, G और S के बीच में G H I J K L M N O P Q R S के बीच में G होता है 7 नंबर, S होता है 19 नंबर। अब इसके बीच में इस तरह से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से 1 2 3 4 5, 2 4 5 6, 6 इधर से ले लीजिए, 6 इधर से। बीच में कौन सा भाग बचा हमारा, M। तो मिडिल में हमारा M होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या लिखा हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर G और अक्षर S के ठीक बीच में G और H, इसमें से S हटा देंगे। बचा हमारा जो भाग, देखिए फिर से इसको आप काउंट कीजिए, G को छोड़ देना है और S को छोड़ देना है। अब काउंट करना है,
अब जब काउंट करेंगे तो 3 इधर से, 4 इधर से और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जी और अक्षर एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? जी और अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और अक्षर एस के ठीक बीच में एम होगा। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, एम होगा हमारा आंसर। क्या सही हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक बीच में एम हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है। जब दिशा का ज्ञान हो तो आप इस प्रश्न को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, पूरब दायां पश्चिम, पूरब बायां पश्चिम होता है। अब 30 मीटर उत्तर की तरफ जाता है तो उत्तर हमारा ऊपर गया, 30 मीटर गया। फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ से दायां मुड़ा, 20 मीटर गया, 20 मीटर गया। फिर दाएं मुड़ जाता और फिर यहाँ से दायां 30 मीटर, जहाँ से चला था उसी दिशा में आ गया 30 मीटर। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? चला था यहाँ से, पहुँचा हुआ है यहाँ पर, तो यही दूरी न हुआ इसका, 20 मीटर की दूरी पर वह खड़ा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। कथन दिया हुआ है केवल लड़कियां डॉक्टर हैं। केवल लड़कियां डॉक्टर हैं तो लड़की का हम पहले डायग्राम बना लेंगे कि डॉक्टर का, पहले डॉक्टर का बनेगा और केवल लड़की ही है जो डॉक्टर बनी हुई है। ये लड़की का हो गया। अब दिया है कुछ लड़कियां आईएएस हैं, तो कुछ लड़की जो है आईएएस है, ये आईएएस है। अब दिया है सभी लड़कियां आईएएस हैं। निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष 1, सभी लड़कियां आईएएस हैं। जितनी भी लड़की है आईएएस है? नहीं, कुछ ही लड़की आईएएस है, तो सभी वाला ऑप्शन निष्कर्ष सही नहीं होगा। निष्कर्ष 2 पढ़िए। कुछ आईएएस लड़कियां हैं, यह एरिया कुछ आईएएस का है, जो लड़की में भी है तो है, इसका मतलब निष्कर्ष 2 हमारा सही होगा। निष्कर्ष 3 में है कुछ डॉक्टर आईएएस है। डॉक्टर और आईएएस में कोई संबंध है? नहीं, तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आईएएस है, तो हम इस निष्कर्ष को भी कट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को 2 से गुना कर देते हैं, 4 गुना 2 8 त्रिभुज इसमें है, 4 गुना 2 8 त्रिभुज इसमें है, 4 गुना 2 तो 8 त्रिभुज इसमें है। तो 8 त्रिक कितना हो गया? 24। क्या 24 ही त्रिभुज है? नहीं, अब हमारा एक त्रिभुज बन रहा है इस बिंदु पे। जितने बिंदु उतने त्रिभुज बनेंगे। 2 बिंदु यहाँ पे, एक देखिए हमारा 2 बिंदु बन रहा, यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो 2 त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो 2 त्रिभुज यहाँ। तो 24 4 28 जितने बिंदु बन जाएंगे उसके बाद ज्वाइंट पर, वह ज्वाइंट उतना त्रिभुज बन जाएगा। कैसे बना वो हम दिखाते हैं आपको। ऑप्शन हमारा कहाँ 28 में है? 28 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज? 28 त्रिभुज बनेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 28 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पे 28 हो जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो अब ये 28 त्रिभुज कैसे बने वो देखिए। 24 तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा ये 24 1 25। एक त्रिभुज बन जाएगा ये 25 1 26
बन गया। अब फिर एक त्रिभुज कौन बन जाएगा हमारा, एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे 26 1 27, और एक त्रिभुज फिर यहाँ से यहाँ बनाएगा 27 1 28। यही 28 त्रिभुज हमारा बना। देखे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए विकल्प में से प्रश्नवाचक इस प्रश्न को आकृति को कौन सा आकृति दर्पण में बनाएगा। तो दर्पण में ये तीर इस दिशा में है तो ये तीर इस दिशा में हो जाएगा, ये तीर इस दिशा में है तो ये इस दिशा में हो जाएगा। बस ये हमें पहले ध्यान में रखना है, और बीच वाला ये वर्ग ही रह जाएगा। तीर ये दोनों एक ही दिशा में है तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। इसमें दोनों तीर है ही नहीं तो ये भी ऑप्शन संभव नहीं है। ये दोनों तीर भी एक ही दिशा में है तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो बचा हमारा ऑप्शन सी, जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। विकल्प चयन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे हमको भरना है। देखिए इस आकृति में पंख जो इसका है 1 2 3 दूनी 6, 3 पंख है। अगली आकृति में 4 पंख हो गया, 1 2 3 4। फिर उसकी अगली आकृति में 5 पंख है, 1 2 3 4 5। अगली आकृति क्या हो जाएगा, 6 पंख वाला। ये 3 पंख वाला संभव नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 पंख वाला संभव नहीं है, डी संभव नहीं है। 6 पंख वाला हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को भर सकता है। तो कौन सा आकृति भरेगा, पहले तो यह गोला को भरेगा, इसे गोला कर देगा। गोला भरने के बाद इस आयत को भी भरेगा। तो यह आकृति बी में नहीं है, ये उल्टा है। यह आकृति नीचे से है, ये भी नहीं होगा। यह आकृति उल्टा है, नीचे से है, तो ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।